हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, वो हम लोग सेट नंबर 2 लेकर आए हुए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग इस पे कर रहे हैं। कल एक वीडियो हम लोग अपलोड किए थे, आज दूसरा वीडियो है। इसमें रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एएलपी, रेलवे जेई, रेलवे जीडीसी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2024 के लास्ट में, वो सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो, जो कि आने वाला रेलवे का जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, वह रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर आता है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अभी न्यूज में एक चर्चित वर्ड जो बहुत अभी है वह है मियावाकी पद्धति। ये क्या है मियावाकी पद्धति, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मियावाकी पद्धति जो है, एक जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने इसकी खोज की थी 1970 के दशक में। इस पद्धति को विकसित किया था, जो सीमित स्थानों में घने जंगल उगाने का एक क्रांतिकारी तरीका है। मियावाकी पद्धति अकीरा मियावाकी के नाम पे ही रखा गया है, जो कि जापानी वनस्पति शास्त्री थे। 1970 के दशक में इन्होंने एक पद्धति विकसित किया था। इनका जो पद्धति था वो ये था कि कम स्थान पे घने जंगल विकसित करना, ये था इस पद्धति का मकसद। इसे प्रायः पॉट प्लांटेशन विधि के रूप में भी जाना जाता है। इस पद्धति में पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, जिससे यह शहरी क्षेत्रों को एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। यह पद्धति घने रूप से लगाए गए देसी प्रजातियों के मिश्रण का उपयोग करके प्राकृतिक जंगलों की नकल करती है या मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है। साथ ही जैव विविधता और वन विकास में भी तेजी लाती है। मियावाकी पद्धति जापान से जो संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ भी एक दो एग्जाम में। अगला इसमें था, मियावाकी पद्धति का उपयोग कर लगाए गए पेड़ पारंपरिक जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं और तेजी से बढ़ते हैं और समृद्ध जैविक विविधता का समर्थन करते हैं। अब हम लोग आज का क्वेश्चन देखेंगे। गंधर, कलसी, गिरनार और मस्की मौर्यकालीन शिलालेख में कौन सा भारत में वर्तमान में स्थित नहीं है? यहाँ वर्तमान में स्थित नहीं है ये पूछा था। तो गंधार, कलसी, गिरनार और मस्की मौर्यकालीन शिलालेख जो है वह जो स्थित भारत में नहीं है वह है गंधार, ये अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन नागोया, जापान में किया जाएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित भाग कौन सा है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51। और इसी में अगर मौलिक कर्तव्य पूछता तो भाग 4 का काम है, आर्टिकल 51 का का। नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला, हॉर्नबिल उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, जो कि नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसी में अगर पूछा जाए पक्का हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पक्के हॉर्नबिल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा था हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में नागा जनजाति द्वारा। मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य से। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के जो बीच था, उसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। 1966-67 में या फिर 1965-66 हरित क्रांति में मुख्य बदलाव पड़ा था चावल और गेहूं के उपज में। भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, जिसे 2024 में भारत रत्न भी दिया गया। और 20 में नॉर्मन बोरलॉग थे हरित क्रांति के जनक। अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड एक्ट किस विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध हुआ था। अमृतसर पंजाब में यह जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने पर उनके कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समावधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो समावधि थी वह 2007 से 2012, कुल पंचवर्षीय योजना 12 थी, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना रही 12वीं, वो 2012 से 2017 के बीच उसकी कार्यकाल थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को बंद करके योजना आयोग के जगह नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग ये रशिया से लिया गया था। 15 मार्च 1950 को इनका गठन हुआ था। इनके भी अध्यक्ष पीएम होते थे। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1949 ईस्वी को। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। अगला, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप हॉकी से संबंधित है। नहीं, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है ध्वनि प्रदूषण का, जो जिसे मनुष्य कितना डेसिबल तक सुन सकता है कि उसके लिए सूटेबल करेगा, तो 45 डेसिबल माना गया है। अगला, लिएंडर पेज किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। देश में 5 आईआईटी किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 से जो 56 के बीच था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। उसी पर देश में 5 आईआईटी का स्थापना किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से। फ्रेंड, चैनल में जो भी नए होंगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1931 ईस्वी में। मैसूर दशहरा एक भव्य उत्सव जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ से ज़्यादा इसका क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैसूर कर्नाटक में, तो कर्नाटक राज्य हो जाता है इसका, जिसमें शाही जुलूस निकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर पुरुष राज्य क्या है? तो सबसे साक्षर पुरुष राज्य या महिला राज्य या ओवरऑल साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा पूछता तो वह केरल राज्य होता। सबसे कम साक्षरता में बिहार। भारत कितने देशों से समुद्री सीमा साझा करता है? कितने देशों से पूछा था, कितने देशों से? तो भारत 2 देशों से समुद्री सीमा साझा करता है, एक श्रीलंका, एक मालदीव। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, डेसिबल। सदाबहार वन हिमालय के किस क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है? तो सदाबहार वन हिमालय के जो क्षेत्र में पाया जाता है वह है असम हिमालय में। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ था, इस समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड कर्जन। देशी आंदोलन बंगाल विभाजन से ही संबंधित था, स्वदेशी आंदोलन। भारत में अंतिम बार आपातकाल कब लागू हुआ था? 25 जून 1975 को, जो कि आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाया गया था। भारत में अंतिम आपातकाल कुल 3 बार लगाया गया था। एक बार 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर। ये तीसरा बार था। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला, गुजरात। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो भारत का सबसे बड़ा जिला होता ठाणे, जो कि मुंबई में है। पैसेज ऑफ इंडिया पूछता किसने लिखा? तो E.M. फॉस्टर। पैसेज ऑफ इंडिया, E.M. फॉस्टर। WBC का मुख्य कार्य क्या है? व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य है संक्रमण को रोकना। गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गुर्दे का अध्ययन यानी किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। फ्रेंड, आज 24 जनवरी है। आज भी 2 दिवस मनाया जाता है, 2 महत्वपूर्ण दिवस। आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा वह कौन सा 2 दिवस है। एक राष्ट्रीय दिवस है और एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। जो ताजमहल का जो कलर है वह धीरे धीरे अभी चेंज हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रभाव के कारण। एसिड रेन के चलते ताजमहल का रंग थोड़ा चेंज हो गया है। आगरा में स्थित है ताजमहल, यमुना नदी के किनारे। पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 के बीच पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। वर्तमान में जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ वह 18वीं लोकसभा था। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से है? तो भाग 4 आर्टिकल 36 से 51। विजयों का शहर किसे कहा जाता है? तो विजयनगर को, जो कि हम्पी कर्नाटक में है, इसे विजयों का शहर कहा जाता है। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना किया था। संगम वंश से संबंधित ही है विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर शहर। अगला, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद यूनुस। 1976 में इन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया था बांग्लादेश में, जिसके कारण इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जो कि 101वां संविधान संशोधन से यह संबंधित था। जीएसटी अप्रत्यक्ष करों को इसमें मिला दिया गया था जीएसटी से में। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? तो मछली पालन से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv²। अगर R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो जब रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी में पैरेलल रहता और उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से। कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल का। 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है? तो 25.4 मिलीमीटर या फिर 2.54 सेंटीमीटर। हीरा के बाद दूसरा सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो बोरोन नाइट्राइड हीरा के बाद दूसरा सबसे कठोर पदार्थ। सहकारी समिति कहाँ लॉन्च की गई थी? तो नई दिल्ली में। दशावतार विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। गंगा कहाँ से निकलकर पहाड़ों में जा मिलती है? तो गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलकर उत्तराखंड के पहाड़ों में जा मिलती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट सीमेंस है। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? तो कैंडला। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे। 2024 से 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है? तो 6.4%। पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत, जिसका मेजबान नई दिल्ली में है। मेधावी छात्रों के लिए पीएम ने कौन सी योजना लॉन्च की थी? तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का वर्तमान रैंक क्या है 2024 के अनुसार से? तो 10वां रैंक। वर्तमान में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना। भारत का राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? तो राज्यसभा का चेयरमैन जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं राज्यसभा का चेयरमैन। तो अभी उपराष्ट्रपति चूंकि जगदीप धनखड़ हैं इसलिए राज्यसभा के चेयरमैन हो जाएगा जगदीप धनखड़। रोंगकर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रोंगकर उत्सव असम में मनाया जाता है कार्बी आंगलोंग जनजाति के द्वारा। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अग्नि योद्धा युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डायन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है बल का सीजीएस यूनिट डायन।
अगला, काकरापर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सूरत, गुजरात में। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कि प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर का, उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मानव निर्मित पहली फाइबर कौन सी थी? तो रेयॉन। पाकिस्तान का नामांकन किसने किया था? तो पाकिस्तान का नामांकन चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। उत्तर पूर्वी में सेवन सिस्टर में कौन कौन राज्य शामिल है? क्वेश्चन था कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं सेवन सिस्टर में कौन कौन राज्य शामिल है। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। ये 7 बहनों वाला शहर जो उत्तर पूर्वी राज्यों को कहा जाता है वो इन 7 राज्य है। इसमें बहुत बार ऑप्शन दे देता है सिक्किम उत्तर पूर्वी राज्य है, लेकिन ये 7 बहन वाला राज्यों में शामिल नहीं है, सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है सिक्किम। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? तो मोल। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में। पिनाका क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है पिनाका। उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में। नमक मार्च से संबंधित डांडी कहाँ स्थित है? तो नवसारी जिला, गुजरात। क्वेश्चन था गुजरात के किस जिले में स्थित है डांडी? तो नवसारी जिला। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग। इसे हम लोग एक बार ट्रिक से भी देखे थे। प्रार्थना हम लोग दिल से करते हैं, आत्मा से करते हैं, यहाँ से इन लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आत्माराम पांडुरंग। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? तो गुजरात। और सबसे छोटी अगर तटरेखा वाला राज्य पूछता तो गोवा। भारतीय तटरेखा से संबंधित कुल 9 राज्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वह वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोग क्विक रिवीजन के, जो कि रेलवे का विभिन्न एग्जाम जो हुआ था डिपार्टमेंटल से लेके टेक्नीशियन, लोको पायलट, जेई, इन सब जितने भी एग्जाम हुआ था 2024 के लास्ट में, सब हम लोग इसमें देखे। जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वह एक सीरीज हम लोग कल अपलोड कर चुके थे, सेट 1। आज हम लोग सेट 2 देखे। बाकी जो भी क्वेश्चन बच गया है और जितने भी 2024 में अन्य कोई भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो एसएससी या कोई भी अदर स्टेट का, उसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट करता है वो सब क्वेश्चन लेके आएंगे बाद में। यह वीडियो जो कि अभी एसएससी जीडी का भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण ये वीडियो है। फ्रेंड, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा यह प्रयास सार्थक आप सबों को लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद।